अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हमारी सिटी में लगी थी स्ट्रीट मार्केट, मतलब जो सेल्स वगैरह लगी हुई थी जून के एंड से स्टार्ट हुई थी, वो अगस्त के मिड तक ख़त्म हो गई हुई हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं कि ये लोग लास्ट पर सारी अपना जो सेल में उन्होंने चीज़ें अंदर दुकान के अंदर रखी होती हैं उन्हें निकाल कर बाहर रख देते हैं। तो मुझे कई मरतबा लगता है कि जो बाहर रखते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, लेकिन कई अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको। तो आज हम लोग वही स्ट्रीट मार्केट देखने के लिए आए हैं। ये 4 दिन के लिए लगती है, बुध जुमेरात जुम्मा और हफ्ता, और मोस्टली ये अगस्त के लास्ट पर लगती है, क्योंकि मौसम पीछे दिनों कुछ ख़राब ख़राब सा था यहाँ पर, तो इस वजह से उन्होंने लगाई नहीं है। तो ये अब सितंबर के शुरू में लगी है। तो ये तकरीबन 4 दिन चलेगी। तो बस फिर हम भी वही देखने के लिए आए थे। जो फर्स्ट शॉप थी वहाँ पर फ्रॉक्स वगैरह लगी हुई थी, जो कि 10 की रेंज में और 12 की रेंज में थी, और उससे अबव थी, कम नहीं थी। तो लेकिन हम लोग को चाहिए नहीं थी, तो मैं वैसे चेक कर रही थी कि देखती हूँ किस तरह की लगाई हुई हैं। मोस्टली जो थी ना वो विदाउट स्लीव्स थी, एक दो थी जो स्लीव्स के साथ थी। तो उनकी प्राइस 12 थी, बाकी 10-10 की थी जो विदाउट स्लीव्स थी। तो बस फिर आज इस मरतबा ना ज़्यादातर लोगों ने बाहर रख कर इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं लगाई, वरना ये पूरी जो स्ट्रीट होती है ना ये भरी हुई होती है। तो इवन ये जो परसों की दुकान है इसका नाम मिसाको है, तो इन लोगों ने भी अपना ये स्टॉल है ना बाहर रखा होता है, लेकिन इस मरतबा इन्होंने रखा नहीं, आई डोंट नो व्हाई। तो ये इन लोगों ने अंदर कर कर रखा हुआ था, तो हमने सोचा चलो अंदर ही चेक कर लेते हैं क्या क्या इन्होंने लगाया हुआ है। तो इनकी सेल में जो लास्ट वाले पर्स वगैरह इन्होंने सेल्स में रखे हुए थे वो इस पर रखे हुए थे सारे। बाजी को ये आशी कलर का पर्स, पहले भी जब हम आए थे यहाँ पर पर्स लेने के लिए अपना पार्सल, तो बहुत पसंद आ रहा था, आज भी बहुत पसंद आ रहा था। कह रहे थे कि मैंने सोचा था कि अगर स्ट्रीट मार्केट लगेगी तो इसमें इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो तब मैं ख़रीद लूँगी, लेकिन इसकी प्राइस स्टिल 9 यूरो ही थी, कम नहीं की उन्होंने। उनको बहुत पसंद था ये पर्स कि मैं ले लूँ, लेकिन अभी भी उनकी प्राइस 9 यूरो ही थी, जो कि भाजी को बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इसलिए वो कहते नहीं चलो रहने दो, नहीं लेती, मैं कुछ और देख लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो पर्स थे वो बस ऐसे ऐसे ही थे, मुझे इतने ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे। हाँ, इन लोगों ने ये बालों को बांधने के लिए स्टार्लर्स वगैरह टाइप के नहीं होते वो रखे हुए थे, और इनकी ज्वेलरी थी रखी हुई इन्होंने, जो कि 1 यूरो में, 2 यूरो में और 3 यूरो में थी पड़ी हुई। तो हमने सोचा चलो इयरिंग्स वगैरह कोई देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे वाले इयरिंग्स मिल गए थे 1-1 यूरो में, इतने प्यारे लग रहे थे ना। कानों में जैसे टॉपस नहीं होते वह उस तरह के बने हुए थे, लंबे लंबे नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे थे, गोल्डन कलर में थे, और 1 यूरो में मैंने कहा क्या ही बात है, और बाजी को बहुत पसंद भी आ रहे थे। तो मैंने कहा ले लें आप, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से 1-1 यूरो में दो इयरिंग्स लिए थे। एक बाजी ने गोल्डन कलर में थोड़ा सा छोटा साइज़ में था, बाली टाइप बना हुआ था, और एक दूसरा डिज़ाइन था बना हुआ फ्लावर टाइप। तो वो हम लोगों ने लिए। बस उसके बाद फिर हम लोग आगे आ गए हैं। यहाँ पर जो सेंटर की शॉप्स है ना वो मोस्टली बहुत एक्सपेंसिव है। कोई कोई शॉप ऐसी है यहाँ पर हमारी सिटी में सेंटर में जो कि सस्ती चीज़ें बेचते हैं, लेकिन मोस्टली इनकी सारी चीज़ें ना बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। हाँ, इसलिए हम लोग ज़्यादातर मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर ब्रांड भी हैं और उन लोगों ने सेल्स भी बहुत अच्छी लगाई हुई होती हैं। और ये जो स्ट्रीट में शॉप्स हैं ना ये इनके अपने यहाँ के अपने जैसे कह देना लोकल ब्रांड्स वगैरह नहीं होते वैसे हैं, तो उस वजह से मुझे लगता है शायद एक्सपेंसिव चीज़ें लगाई हुई हैं। तो सामने एक ये परफ्यूम्स वगैरह और मेकअप का शॉप लगी हुई थी, इसने बड़े अच्छे परफ्यूम्स लगाए हुए थे 4 यूरो में, 5 यूरो में, और एक दो चीज़ें ऐसी भी थी जो 1-1 यूरो में, 2-2 यूरो में भी लगाई हुई थी। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे इसके परफ्यूम्स, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे सारे, इसने 5-5 यूरो में लगाए हुए थे। तो डिफरेंट डिज़ाइन थे और डिफरेंट उसकी खुशबू थी, लेकिन अभी हम लोग को नहीं चाहिए थे, तो हम लोग आज सिर्फ स्ट्रीट देखने के लिए आए थे। लेट्स सी कैसी लगती है। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ना तो हम ख़रीदेंगे, अदरवाइज़ नहीं ख़रीदेंगे। और ये जो आखिर वाला था ना बॉक्स, इसमें इसने कंटोर वगैरह और कंसीलर वगैरह रखे थे 1-1 यूरो में, लेकिन हमारी स्किन टोन के हिसाब से वहाँ पर कोई भी नहीं था, सारे बहुत डार्क थे, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिए। बस फिर उसके बाद हम लोग आगे चले गए, और इतनी ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं लगी हुई थी, कम कम ही लगी हुई थी, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से देखते जा रहे थे कि देखें जल्दी जल्दी से और फिर आगे निकल जाएं, और वापस भी आना था क्योंकि हमने काफ़ी ऊपर तक जाना था। ये जो फ्रॉक्स वगैरह थी ना ये 10-10 यूरो में लगाई हुई थी इसने, इसमें काफ़ी अच्छी थी फ्रॉक्स वगैरह लगी हुई ना।
तो ये जो मोस्टली इनके जो जूते कपड़े वगैरह या बैग्स वगैरह होते हैं ना, वो 10 यूरो में ये लोग देते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि इनके प्राइजेज़ हाई हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है इस शॉप का नाम है Q&K। और यहाँ की जो चीज़ें होती हैं ना, मोस्टली 10 यूरो में 12 यूरो में मिल जाती हैं। तो हम लोग को यहाँ पर ये फ्रॉक्स वगैरह और ट्राउज़र्स वगैरह दिख रहे थे। मुझे यहाँ पर एक पर्स बहुत पसंद आया था, मेरा दिल कर रहा था वो लेने के लिए। इतना प्यारा और इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ था ना, हैंडमेड था। तो मेरा दिल कर रहा था ये ले लूँ। वो जैसे दूसरी तारों के साथ नहीं बनाते, ये वैसी वो जो कान्ना टाइप तार होती है ना, उसके साथ बना हुआ था और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा इसने ऊपर इतनी बड़ी प्राइस करके लगाई हुई है 10 यूरो, तो 10 का ही होगा तो ये ले लेती हूँ। लेकिन जैसे मैंने उसका टैग देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था 20 यूरो। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा 20 में। तो बाजी को मैं कह रही थी इधर उधर और भी देखो, उस तरह के और भी पड़े हुए हैं बैग, शायद कोई अच्छा लग जाए। लेकिन कोई इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, बस मेरे दिल को वही लग रहा था और वो उसकी प्राइस उसने इतनी ज़्यादा कर दी हुई थी ना, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। जूते भी बस 100 थे, इतने कुछ ख़ास नहीं थे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो सेंटर की शॉप्स है ना, उनकी प्राइजेज़ वैसे बहुत हाई हैं। इनकी हमने कभी भी नहीं, यहाँ पर बहुत कम है, एक या दो दुकानें होंगी जहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की होगी। क्योंकि अगर ये 50% भी लगाए ना, तो वो 150 और या 100 और या फिर 49 39 इतने में मिलती हैं। और जो 10 यूरो में इन्होंने चीज़ें लगाई भी होती हैं, वो सिर्फ इनके पहनने वाली होती हैं, यानी कि ये लोग पैंट्स के साथ शॉर्ट शर्ट्स वगैरह पहन लेती हैं ना, तो ये वो होती हैं जो कि हम लोग तो पहनते नहीं हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये सेल्स इतनी अहम वो नहीं होती। इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये लोग पहन लेते हैं इस तरह की चीज़ें, तो इन लोगों को ये मुनासिब लगती हैं इनके हिसाब से। तो यहाँ पर जेंट्स जो थी ना, वो भी शर्ट्स लगी हुई थी। मैंने कहा चलो अपने हस्बैंड के लिए देख लेती हूँ। नेक्स्ट मंथ में मेरे हस्बैंड की बर्थडे आने वाली है, तो मैंने सोचा शायद कोई मुझे अच्छी लग जाए। लेकिन जैसे ही मैंने देखी, इनकी प्राइसेस भी बहुत हाई थी। एक शर्ट 30 यूरो की थी, हालांकि हम लोग ब्रांड से लेना, बर्शिखा से, पुल एंड बियर से, और और भी ब्रांड जो यहाँ पर ज़ारा वगैरह है, तो उनकी मोस्टली जो शर्ट की प्राइस होती है ना, वो 13 यूरो हो जाएगी या फिर हो जाएगी 15 यूरो। इससे अबाव बहुत कम होती है, इतने में मिल जाती है एक शर्ट अच्छी वाली, अच्छी क्वालिटी की, कपड़ा भी अच्छा होता है और सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने इतनी एक्सपेंसिव लगाई हुई थी ना, वो मैं कहती हूँ ये इन्होंने लगाई होती है कि बस देख कर चले जाओ, लो कुछ भी ना। तो सामने भी एक परफ्यूम शॉप थी, इसमें बाहर परफ्यूम्स वगैरह, स्प्रेज वगैरह रखी हुई थी और अलग कलर वो उसके लग रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अच्छे लग रहे थे। और इधर ही पास ही एक और सेंटर में जूतों की बहुत शॉप्स हैं और एक्सपेंसिव है वो। नीचे आप प्राइस देख रहे हैं ना, 29 यूरो। कभी भी मैं इतने महंगा जूता नहीं लेती, मेरे ख्याल में ना 10 से 12 यूरो का जूता बहुत अच्छा मिल जाता है और अच्छे ब्रांड्स का भी मिल जाता है। वहाँ से ले लें और काफ़ी टाइम चल जाता है आपका। मैंने मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम पहले जूते लिए हुए थे जो कि अभी तक मेरे चल रहे हैं। और आखिर खुद ही मैं उन्हें ही कहती हूँ कि अब ये इनकी बस हो गई, अब इनको फेंक देती हूँ। हालांकि वो टूटते नहीं हैं, लेकिन मैं खुद ही पहन पहन कर थक जाती हूँ। तो फिर मैं बाहर, यहाँ पर उन्होंने बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं जहाँ पर आप अपने पुराने कपड़े, जूते, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं लोगों के लिए कि जो ज़रूरतमंद है वो इस्तेमाल कर सके। तो मोस्टली ऐसे होता है कि फिर मैं कहती हूँ उसमें फेंक आती हूँ, वो कोई और इस्तेमाल कर लेगा, मैंने जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। सामने भी जूतों की शॉप थी, वो भी इसी तरह बच्चों की शॉप थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव लगाई हुई थी उन्होंने, 15 यूरो में, 20 यूरो में और 25 यूरो में। शायद आपने मेरा पुराने व्लॉगों में देखा हो, मैं एक शॉप पर गई थी मरकाल, वहाँ पर जूते इतने सस्ते लगे हुए होते हैं ना, और इतने अच्छे होते हैं, इतने लाइट वेट होते हैं और इतने खूबसूरत होते हैं, डिज़ाइन भी उनके इतने डिफरेंट होते हैं। और उन लोगों की रेंज जो होती है ना, 10 यूरो से लेकर 15 यूरो तक होती है, इवन आप उसे कम भी ले सकते हैं। और ये पाकिस्तान में आपको पता है आजकल चिकनकारी के इतने कपड़े आए हुए हैं ना, गर्मियों में कितने लोग सिलाई कर कर पहनते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। ये एक जो फ्रॉक इन्होंने सिलाई की हुई थी ना, ये थी 200 की,
200 यूरो की, और इन्होंने 50% डिस्काउंट लगाया हुआ था। मतलब कि ये 100 यूरो की थी। लाइक सीरियसली इतने में ना पाकिस्तान में ढेरों ढेर चिकन करी के ना वो कढ़ाई ये इसके कपड़े बन सकते हैं, और इन लोगों ने इतने एक्सपेंसिव लगाए हुए थे। मैं और अपी आपस में बात कर रहे थे, मैंने कहा पाकिस्तान से ना ये कपड़ा लाकर हम खुद फ्रॉक्स वगैरह सिलाई कर कर ना यहाँ पर सेल कर सकते हैं, और हमारी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, क्योंकि आप ही तो ऑलरेडी सिलाई करती हैं। यहाँ पर हमारी काफ़ी पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं जो आप ही से उनके पाकिस्तान से गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, कपड़े वगैरह, या यहाँ पर एक दूसरे फ्रेंड्स गिफ्ट देती हैं, तो वो आप ही से सिलाई करवा लेते हैं, तो आप ही उनको अच्छे अच्छे कपड़े सिलाई करके देती हैं। तो मैं उनके कह रही थी आप ऐसे करें, पाकिस्तान से ये कपड़े लेकर आएँ और इनको सिलाई करें और यहाँ पर सेल करें, देखिएगा कितनी अच्छी आपको इनकम हो जाएगी, इतने अच्छे अच्छे प्राइजेज़ आपको मिल जाएंगे। तो इतनी तो अच्छी आपको सिलाई आती है, वो हर तरह का कपड़ा सी लेती हैं आप ही। तो मैं उनको मशवरे दे रही थी, ये देखें जैसे ये हमारे पाकिस्तान में कितने ज़्यादा तारों वाली फ्रॉक्स वगैरह कपड़ा मिल जाता है, तो नीचे लाइनिंग लगा कर आप सी ले। इन लोगों ने 100 यूरो का, मतलब वो पाकिस्तानी ये 30,000 का बन जाता है एक। और पाकिस्तान में तारों वाला सूट का कोई इतनी अहमियत ही नहीं लोग देते आजकल। वो कहते हैं बस तारों वाले सूट नहीं पहने, ये पुराना रिवाज हो गया हुआ है। और यहाँ पर इन लोगों ने इतने एक्सपेंसिव लगाए हुए हैं। ये इन्होंने शर्ट बनाई हुई थी, तारों वाली थी, गोल्डन कलर की, और बीच में इन्होंने लाइनिंग लगाई हुई थी, और बस ये इस तरह की थी, और इसकी प्राइस भी 99 यूरो की थी। ये सारी चीज़ें जितनी काफ़ी अच्छी प्राइस में लगी हुई थी, मतलब आप सिर्फ देखें और बस वापस चले जाएं। और हम भी देख कर फिर वापस जा रहे थे। ये पूरी मार्केट जो थी ना, ये सेंटर की मार्केट है, तो हम लोगों ने ऊपर तक देख ली थी, कुछ शॉप्स बाहर लगी हुई थी, कुछ नहीं लगी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी एक रिव्यू जो करना था वो कर लिया, और हम वापस जा रहे थे, क्योंकि सेंटर में एक और भी गली निकलती है जहाँ पर कपड़ों की एक और शॉप भी है, और वहाँ पर जैकेट्स वगैरह क्रोशिया की बहुत अच्छी लगी होती हैं। जैसे QNK शॉप है, उन्हीं की ब्रांच है एक उस तरफ भी एक गली में। तो मैंने सोचा आप ही को कि वहाँ चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं, शायद वहाँ से हमें कुछ अच्छा मिल जाए, ट्रोज़र्स वगैरह, क्योंकि हम लोग कह रहे थे सर्दियों में पहनने के लिए ना थोड़े ट्रोज़र टाइप ले लेते हैं, मोटे ट्रोज़र अगर हमें मिल जाए तो क्या ही बात है। इन लोगों ने लगाए तो हुए थे ट्रोज़र्स, लेकिन वो इतने वो नहीं थे जैसे जिस तरह के हम गरम चाह रहे थे ना, वैसे नहीं थे, दूसरी तरह के थे। तो इसलिए वो हम लोगों ने लिए। ये सारे जूते जो थे ना 10-10 यूरो के इन्होंने लगाए हुए थे, पर्स भी लगाया हुआ था, लेकिन वाइट कलर में था, जो कि नो वे हम लोग नहीं ले सकते। ये ग्रे पर्स आप ही को अच्छा लग रहा था, मैंने कहा 10 यूरो में लगाया हुआ है, ले लें। जैसे ही हम लोगों ने इसका टैग देखा, इसके ऊपर 15 यूरो लिखा हुआ था। जिनके प्राइजेज़ वो कुछ लगाई होती हैं, जब वो चीज़ उठाकर देखे तो कुछ और निकल आती हैं। हमारे साथ आज पूरा दिन यही हुआ है। पूरी मार्केट में, स्ट्रीट मार्केट में हमने जो भी चीज़ें देखी हैं सारी की सारी हमारे साथ ऐसे ही हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। लास्ट पर यहाँ पर शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी इसी गली के लास्ट में। अभी हम उस शॉप पर पहुँचे तो मेरा भाई ऑलरेडी वहाँ पर खड़ा था, तो वो शर्ट्स वगैरह फ़ोन कर रहा था भाभी को कि वो भी आ जाए। तो वो कहता है ये शर्ट्स लगी हैं देखना। तो वो जेंट्स शर्ट्स थी, तो उसने वहाँ से अपने लिए 5-5 यूरो में शर्ट, वो पूरी स्ट्रीट मार्केट में ना बस वो ही एक अच्छी चीज़ हमें मिली है कि 5 यूरो में वहाँ पर शर्ट्स लगी हुई थी जेंट्स, और बहुत अच्छी लगी हुई थी। लेकिन सारी अच्छी नहीं थी, कोई कोई अच्छी थी, क्योंकि बीच में कुछ उनके स्टेपल टाइप पे कपड़े भी था जिसके उन्होंने शर्ट बनाई थी, कुछ साइज़ की प्रॉब्लम थी। तो लेकिन फिर भी 2-3 मिल ही गई थी, मेरे भाई ने बस वो खरीदी। ये जूते मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनकी प्राइस इन्होंने बहुत हाई लगाई हुई थी। काश इन लोगों ने थोड़ी कम की होती। 19 यूरो का एक जूता लेना है, यानी कि 6,000 पाकिस्तानी। मैं पहले मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मैं पहले पाकिस्तान में उसे कन्वर्ट करती हूँ पैसों में, फिर मैं कहती हूँ ये बहुत एक्सपेंसिव है, रहने तो नहीं लेना। लेकिन जूते अच्छे थे सारे के सारे, और सॉफ्ट भी थे और लाइट वेट भी थे। बस पूरी स्ट्रीट मार्केट घूम फिर ली, और फिर हम थक गए। आकर हम लोग सेंटर में बैठ गए बेंच पर, और अभी मगरिब होने वाली थी, तो इसके बाद हम लोगों ने घर चले जाना था, नमाज का टाइम हो जाना था। तो ये सारा कुछ स्ट्रीट मार्केट में हम जो देख कर आए थे। होप सो आपको अच्छा लगा हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।